हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं प्रीति और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। एंड जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है हमारे चैनल की तरफ से। हम ऑनलाइन यूट्यूब पे आप लोगों के लिए क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो में मैं फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री से रिलेटेड जो सिलेबस है वो आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी और क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही है ये सारी डिटेल्स बताऊंगी। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए हम अब अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपका सिलेबस डाउनलोड करके आपको दिखा देती हूँ कैसे क्या सिलेबस है। तो SOL की वेबसाइट लॉगिन कर लिया है मैंने। यहाँ कंटिन्यू टू वेबसाइट पे क्लिक करेंगे। CBCS वाले मोड पे क्लिक करके हमें जाना है यहाँ पे UG स्टडी मटेरियल में। ठीक है, यहाँ BA प्रोग्राम की बात हो रही है तो BA प्रोग्राम फर्स्ट सेम पे मैं क्लिक कर रही हूँ। नीचे जब आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको हिस्ट्री का जो है वो भी PDF मिलेगा। ये देखिए हिस्ट्री का यहाँ पे दिख रहा होगा आपको अप टू 300 CE का। तो मैं इंग्लिश मीडियम में आपको जो PDF है वो डाउनलोड करके बताऊँगी और उसका सिलेबस समझाऊंगी। वैसे तो इंग्लिश हिंदी दोनों ही मीडियम में बताऊंगी, तो अगर आप इंग्लिश या हिंदी किसी भी मीडियम से हैं तो आप वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ ओपन पे क्लिक कर दिया है मैंने। PDF जो है डाउनलोड कर लिया है। PDF डाउनलोड होने के बाद यहाँ पे देखो ये PDF ओपन हो चुका है। अब हम देखते हैं कि कैसे क्या यहाँ पे सिलेबस है आपका। और क्लासेस जो है मैं पहले आपको बता दूँ, वीक में 2 डेज आपकी क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाएगी आपको। हिस्ट्री की क्लासेस मैं ही आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी क्लासेस अपलोड हो आप टाइम टू टाइम क्लासेस जो हैं वो अपनी ज्वाइन कर पाएँ। ठीक है, तो चलो अब मैं डिस्कस कर लेती हूँ। जस्ट बेसिक बता देती हूँ मैं आपको, ज़्यादा लंबी नहीं करूँगी इस वीडियो को। जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगी मैं आपको सिलेबस से रिलेटेड। और जो कल आपको आपकी फर्स्ट क्लास मिल जाएगी हिस्ट्री की। वैसे मैंने 2-3 क्लासेस ऑलरेडी पहले ही अपलोड कर रखी है, तो उसका जो लिंक है क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 4 4 क्लासेस मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है सेकेंड यूनिट तक। सेकेंड यूनिट आई थिंक कंप्लीट नहीं करवाया था लास्ट टाइम मैंने आपको। तो जहाँ तक भी क्लासेस है वो मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। पहले वो क्लासेस आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ मैं एक बात बता दूं, जो यूनिट फर्स्ट है आपका इंटरप्रेटिंग एंशिएंट इंडिया सर्वे ऑफ सोर्सेज, तो इससे रिलेटेड अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये कुछ ज़्यादा मैटर करता नहीं है, कुछ खास इंपॉर्टेंस रखता नहीं है आपके फर्स्ट सेमेस्टर में। ये हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा यूनिट 2 जो है आपका ये प्री हिस्टोरिक कल्चर, इससे रिलेटेड मैंने बिल्कुल अच्छे से डिटेल में आप लोगों को बताया है। पैलोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज जो है इसके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में मैंने आप लोगों को क्लासेस प्रोवाइड करी थी। तो उसका लिंक जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी, वहाँ से जाके याद से आप लोग जो है अपनी क्लासेस को देख लीजिएगा। ठीक है, सेकेंड यूनिट हो गया। थर्ड यूनिट है आपको, उसमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बताया गया है कि कैसे उसका ओरिजिन क्या था, है ना, और टाउन प्लानिंग वगैरह क्या रही थी, उसकी इकोनॉमी का क्या कंडीशन था, सोसाइटी कैसी थी, रिलीजन कैसे थे वहाँ पे। तो इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है आपकी यूनिट 3 में। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। 2 क्लासेस रहेगी इसकी। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम चैप्टर 1 और उसके बाद चैप्टर 2 पढ़ेंगे। ठीक है, पहले चैप्टर 1 में क्या है, द हड़प्पन सिविलाइजेशन। चैप्टर 2 है आपका द नियोलिथिक। तो इसको पढ़ेंगे हम अच्छे से, राइट। उसके बाद यूनिट 4 की बात करें तो इसमें वैदिक कल्चर के बारे में बताया गया है कि उस टाइम पे पॉलिटी का कैसे क्या स्ट्रक्चर था, उसका इकोनॉमी कैसी थी, सोसाइटी। वैसे तो आपको पता है इसमें सभी में वही पढ़ना है कि क्या इकोनॉमिक था, उस कल्चर पे जाते जाते उस एज तक पहुँचते पहुँचते कितना कुछ डेवलपमेंट हो चुका था, है ना। तो अल्टीमेटली इसमें डेवलपमेंट्स के बारे में ही हमें पढ़ना है। ये जो हिस्ट्री है हमारी इसमें कि जैसे जैसे स्टेजेस चेंज होते गए कैसे उसमें क्या कहते हैं डेवलपमेंट कैसे कैसे आती गई आपकी। ठीक है, जस्ट मैं बेसिक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। क्लासेस लिंक मैं आपको दे रही हूँ, वो तो अब जाके आप लोग क्लासेस देखिएगा खुद से। ठीक है, मैं जो क्लासेस दे चुकी हूँ वो अगेन प्रोवाइड नहीं करूँगी आपको। हाँ, बट कोई क्वायरी रहे उस क्लासेस में, कोई डाउट हो, कुछ भी पूछना हो उन क्लासेस से रिलेटेड, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर टेलीग्राम पे मेरे से पूछ सकते हो, राइट। एक एक करके क्लासेस देखना और नोट्स जो है वो आप लोग खुद से बनाइएगा। अगर आपको हमसे नोट्स चाहिए तो हम भी आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे प्रॉपरली नोट्स, बट वो पेड नोट्स होंगे आपके। पर नोट्स आपको 200 रुपीज़ देना पड़ेगा। 200 में आपके जो कंप्लीट सिलेबस है वो हम कवर करवाएंगे आपके। और अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चाहिए होगी तो उसके लिए आपको 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना होगा। 250 रुपीज़ में आपका 1 सब्जेक्ट का कंप्लीट नोट्स प्लस आपका जो
इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो भी एग्जामिनेशन में आ सकते हैं वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, फोर्स नहीं किया जा रहा है। क्लासेस जो मैं आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड करूंगी ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। अगर कोई पर्सनली ट्यूशन्स लेना चाहते हैं हम लोगों से तो वो पेड है। उस ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप हमसे ट्यूशन्स लेना चाहते हैं तो। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक यूनिट 4 पे। यूनिट 4 में जो वैदिक कल्चर है उसके बारे में बताया गया है। जैसे मैंने बताया इसमें भी पॉलिटी, इकोनॉमी, सोसाइटी, रिलीजन कैसे थे, यही सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे हम। जो आयरन एज है वो कैसे डेवलप हुआ है ना, तो ये सब चीज़ें इसमें बताई जा रही है। कैसे स्टार्ट हुआ, आयरन एज की स्टार्टिंग कैसे हुई थी, जब स्टार्टिंग हुई थी तो उस टाइम पे सोसाइटी की क्या कंडीशन थी, किस टाइप के लोग रहते थे, कहाँ तक डेवलपमेंट हो चुका था, माइंडसेट कहाँ तक पहुँच चुका था लोगों का, तो ये सारी चीज़ें इसमें भी बताए गए हैं। ठीक है, उसके बाद जो यूनिट 5 है हमारा, उसमें हम पढ़ेंगे पोस्ट वैदिक पीरियड। जो पोस्ट वैदिक पीरियड था वो कैसे था, कितना कुछ चेंज हुआ था सोशली और इकोनॉमिकली, क्या क्या चेंजेस आए थे उसमें, है ना। तो ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ाई जाएगी आपको। साथ ही यूनिट 5 में ही जो है आप पढ़ोगे कि जो बुद्धिज़्म वगैरह जो है, जैनिज़्म वगैरह, ये सब कैसे स्टार्ट हुई थी इन सब चीज़ों की, है ना। तो ये सारी चीज़ें भी इसमें बताई जाएगी आपको। उसके बाद अर्ली स्टेट का जो फॉर्मेशन था वो कैसे हुआ था, टेरिटोरियल स्टेट जो है वो हमारे कैसे राइज हुए थे, इन सब चीज़ों के बारे में बताया। तो मैं सारी डिटेल्स में आपको बताऊंगी, जस्ट बेसिक बता रही हूँ। यूनिट 6 है आपका, उसमें द मौर्य एम्पायर के बारे में बताया गया है। स्टेट कैसे था, स्टेट एंड एडमिनिस्ट्रेशन कैसे एडमिनिस्ट्रेट किया जा रहा था वहाँ पे, उस टाइम की सोसाइटी कैसी थी, क्योंकि इस टाइम तक ये बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुके थे। बहुत ज़्यादा इन द सेंस आज से कंपेयर मत कीजिएगा, उस टाइम की बात कर रही हूँ मैं। उस टाइम में जो प्री हिस्टोरिक कल्चर था उस टाइम में वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुके थे मौर्य एम्पायर आने तक। ठीक है, आगे यूनिट 7 में जो है द संगम एज के बारे में बताया गया है, कैसी सोसाइटी थी, इकोनॉमिक कंडीशन वगैरह, कितना कुछ डेवलपमेंट आ गया था। और लास्ट यूनिट है आपका यूनिट 8, जिसमें पोस्ट मौर्य एज के बारे में बताया गया है प्रॉपर स्पेशल रेफरेंस के थ्रू। और जब हम यूनिट 8 कर लेंगे उसके बाद लास्ट में मैं आपको बताऊंगी आपके फर्स्ट यूनिट के बारे में कि देखो फर्स्ट यूनिट में कुछ भी नहीं है वैसे मेरे बताने लायक, मैं उसमें आपको क्या पढ़ाऊंगी, उसमें सोर्सेज वगैरह के बारे में ही बताया गया है कि ये जो हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जो एंसेंट हिस्ट्री है हमारी, इसके सोर्सेज हमें कैसे मिले थे। देखो कुछ सोर्सेज तो थे जिसे देख के क्लियर पता चल रहा था, लाइक जो स्टोन वगैरह थे उससे क्लियर पता चल, जो स्टोन वगैरह मिले थे हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को, उससे पता चलता था कि उस टाइम पे वो स्टोन्स वगैरह से ही अपनी सारी बेसिक एक्टिविटी को करते थे, लाइक हंटिंग गैदरिंग वगैरह मैंने आपको बताया हुआ है इसमें। तो वो सब कैसे करते थे, तो जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा धीरे धीरे। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी सोर्स थे जिससे कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा था, लाइक जैसे कि कुछ पिक्चर्स वगैरह बने हुए थे, स्टोन जो बड़े बड़े पत्थर वगैरह होते थे, बड़े बड़े स्टोन्स होते थे, उस पर उस टाइम के लोग क्या करते थे कि इमेज बनाते थे, एक चित्र बनाते थे, है ना। तो उससे हम ये मतलब इंटरप्रेट करते थे कि ऐसा वो करते होंगे, मतलब जो जानवरों की चित्र बनी होती थी उसको मारने का भी बना हुआ है बहुत से, जो मैं फ़ोटोज़ वगैरह आप देखोगे अभी जब स्टडी स्टार्ट करोगे तो उसमें यही सारी चीज़ें बताई है। तो उस फोटोज़ वगैरह को देख के, उस चित्र को देख के जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं हमारे वो इंटरप्रेट करते थे कि ऐसा हुआ होगा। तो उसी से रिलेटेड सोर्स और सर्वे के बारे में बताया गया है। कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, बट फिर भी क्योंकि आपके ये जो सिलेबस में दिया गया है तो इसके बारे में हम ज़रूर पढ़ेंगे, लेकिन एंड में पहले जो हमारा मेन टॉपिक है, जो हमारे मेन डिस्कशन का पॉइंट है, उसको हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो कल से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, तो कल टाइम टू टाइम अपडेट रहिएगा। आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली और सब्जेक्ट की भी क्लासेस मिलेगी आपको हमारे चैनल से, लाइक पॉलिटी वगैरह से रिलेटेड, या बीकॉम के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट वगैरह, या फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो इन सब से रिलेटेड भी हम धीरे धीरे फैकल्टीज़ हायर कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड भी क्लासेस आपको टाइम टू टाइम हम प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, सो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही गाइस। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।